नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों एर्दोगान के तेवर नरम पड़ गए हैं। इजराइल से नजदीकियां बढ़ाने से नाराज एर्दोगान अरबों को समय समय पर लताड़ते रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को सऊदी अरब जाना पड़ा। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त तुर्की की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई आसमान छू रही है और लोगों को गुस्सा चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में चुनाव नजदीक हैं और एर्दोगान की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। ऐसे में एर्दोगान दुनिया भर से अपने तनावपूर्ण रिश्ते सुधारने में जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में एर्दोगान सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सऊदी के किंग शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है, क्योंकि सऊदी ने तुर्की के सख्त रवैये से नाराज होकर तुर्की से आयात रोक दिया था। जानकारों का कहना है कि तुर्की ने अपना प्रभाव जो जमाया था, अब उसे बरकरार रखने की हालत में नहीं है। पिछले कुछ सालों में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने क्षेत्रीय ताकतों के विरोध के बावजूद सोमालिया और कतर में अपने सैन्य अड्डे बनाए। इसके अलावा सीरिया, लीबिया और नागोर्नो काराबाग में चल रहे संघर्ष में तुर्की ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से तुर्की के दुश्मनों में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, रूसी हथियारों को हासिल करने की वजह से नाटो और अमेरिका से तुर्की के रिश्ते बिगड़ गए थे। माना जा रहा है कि तुर्की के आक्रामक विदेशी नीति ने तुर्की को अलग थलग कर दिया है, जिसकी वजह से तुर्की की आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए एर्दोगान को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा। अब एर्दोगान ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसलिए मिस्र, इजराइल, यूएई और सऊदी अरब को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। मिस्र के साथ संबंधों में अभी बहुत तेजी नहीं दिखाई दी है, लेकिन यूएई और इजराइल के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। सऊदी अरब के साथ मामला अभी तक साफ नहीं था, क्योंकि वो खशोगी विवाद का समाधान चाहते थे। तुर्की की मांग थी कि सऊदी के वरिष्ठ अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चले। तुर्की ने इस मामले में 8 लोगों को 7 से 20 साल तक की जेल की सजा को नाकाफी कहकर इसकी आलोचना की थी। हालांकि तुर्की ने अपने सुर बहुत नरम कर लिए हैं और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ उसका कोई आपसी विवाद नहीं है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्या की मंजूरी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी। सऊदी अरब इस मामले में क्राउन प्रिंस के शामिल होने से इनकार करता है और अमेरिका की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता है। तुर्की ने खशोगी हत्याकांड की जांच को सऊदी अरब को सौंपने का फैसला किया है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि कूटनीतिक रूप से तुर्की के बिगड़ते संबंधों को सुधारना जरूरी हो गया है। इसलिए एर्दोगान सऊदी अरब से रिश्ते सामान्य करने के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।